नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबर, फलोदी और नागौर रोड के बीच में स्थित आमला फाटा से एक अज्ञात वाहन ने सवारी टैक्सी को जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे टैक्सी चालक सहित 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल ही एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय फलोदी पहुंचाए गए हैं। अब खबर विस्तार से। आज देर शाम 7:30 बजे फलोदी निवासी तुलसाराम मेघवाल अपनी टैक्सी में एक सवारी को लेकर आमला गांव से फलोदी की तरफ आ रहा था। तभी बीच रास्ते में आमला फाटा के निकट सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने टैक्सी को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस टक्कर से टैक्सी चालक तुलसाराम मेघवाल व जगदीश मेघवाल घायल हो गए। वहीं अज्ञात वाहन चालक वाहन को लेकर वहां से फरार हो गया। वहीं फलोदी के पत्रकार संतोष व्यास, HP राजू व्यास व विनोद प्रजापति आमला की तरफ से फलोदी की तरफ आ रहे थे। तभी इस घटना को वहां देखा, जहां पर मौके पर भारी भीड़ जमा थी। उसी समय एम्बुलेंस को फोन लगाया गया और एम्बुलेंस पायलट श्याम बिश्नोई व DMT जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचकर मीडिया कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को फलोदी जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल तुलसाराम मेघवाल को जोधपुर रेफर किया गया है। वहीं बता दें कि वाहन की टक्कर से टैक्सी का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं आज की अगली खबर, प्रदेश में सिपाहियों द्वारा आज होली मिलन कार्यक्रम के बहिष्कार के चलते उसका प्रभाव आज फलोदी जिले में भी आयोजित होली स्नेह मिलन में देखने को मिला, जहां पर इस कार्यक्रम में जहां अधिकारी तो पहुंचे, लेकिन सिपाहियों ने आज इस कार्यक्रम का पूरी तरह से बहिष्कार किया, जिससे यह कार्यक्रम आज पूरी तरह से फीका रहा। आखिर आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों किया गया है, आप ही सुने। ऐसे में अब यहाँ जो है वो पुलिस के कांस्टेबल्स को भी यहाँ शामिल होना था, पुलिस के पूरे महकमे को शामिल होना था, लेकिन आला अधिकारी और अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने होली का जो है पूरा लुत्फ उठाया, लेकिन कांस्टेबल नजर रहे क्योंकि उनकी अपनी मांगे थी। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन दिखाऊंगा ये पूरा पंडाल सजा था इसके लिए कि यहाँ पर है वो नाश्ते पानी की व्यवस्था रहेगी और एक दूसरे के साथ होली मनाएंगे, लेकिन बिल्कुल सुनसान है, खाली पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेबल्स की कमी रही। हालांकि समझाइश का भी प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो कांस्टेबल नहीं आ पाए। ऐसे में अब जो है देखना ये होगा कि क्या अपनी जायज़ मांगों को लेकर ये फिर एक बार, हालांकि यहाँ पर अधिकारियों ने बताया कि वो अपना जो काम है, वो अपनी जो है वो ड्यूटी है वो बराबर करेंगे, लेकिन मांगों पर अडिग हैं। अभी मांगे कब पूरी होगी, प्रदेश की बदलनाथ सरकार और विभागीय अधिकारी इस मांग को कैसे पूरी करेंगे, ये एक भविष्य के घर में छिपा है। लेकिन फिलहाल ये जो है इन्होंने कांस्टेबल्स ने है वो जो अपने यहाँ की होली का जो था, पुलिस की होली, जो पुलिस द्वारा होली मनाई जाती है, उसका बहिष्कार किया है। सर 2 दिन जो थी होली, और वो भी पुलिस के संरक्षण में कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो फलोदी बिल्कुल एकदम, फलोदी क्या पूरा प्रदेश आराम से होली मना पाया। और ऐसे में आज समय था पुलिस का जो होली स्नेह सम्मेलन या होली मनाने का। ऐसे में कुछ कांस्टेबल्स या ऐसा कहें कि काफ़ी बड़ी संख्या में कांस्टेबल शामिल नहीं हुए, अधिकारियों के अलावा अधिकारी शामिल हुए। क्या कुछ रहा, क्या कुछ मांगे थी, किस तरह से हुआ था? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पुलिस जो कांस्टेबलरी है वो हमारे पुलिस की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। उनके बलबूते पे ही जो कानून व्यवस्था है वो सब चालू रहती है, सुचारू रहती है। और पिछले 2 दिनों से
या फलोदी की बात करूं या पूरे राजस्थान की, सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से होली का पर्व है जो शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। और आज जो सुबह कार्यक्रम ये था कि पुलिस का स्नेह मिलन, क्योंकि होली के बाद धुलंडी के एक दिन बाद जैसी कि परंपरा है राजस्थान में पुलिस का होली का कार्यक्रम होता है। लेकिन पुलिस कांस्टेबल्स की और पुलिस विभाग की कुछ मांगों को लेकर के सोशल मीडिया पे कल से ही ऐसे मैसेज वायरल हो रहे थे कि होली का हम लोग बहिष्कार करेंगे। उससे पूर्व भी कई बार मैस का बहिष्कार का कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन उसको कहीं न कहीं गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसको लेकर के पुलिस के कांस्टेबल या फलोदी पुलिस के भी सारे कांस्टेबल जो है पुलिस होली का जो है बहिष्कार किया। और उनको कई बार निवेदन भी किया, उच्च अधिकारियों ने भी निवेदन किया कि भाई आप लोग कार्यक्रम में शामिल होइए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास और कोई संवैधानिक तरीका नहीं है और यही एकमात्र संवैधानिक तरीका है कि हम लोग होली में शामिल नहीं होंगे। और सरकार अगर हमारी जो मांगे हैं वो मानेगी और जायज़ मांगों को मान करके हमारे साथ हमदर्दी रखेगी तो हम लोग आगे जो भी होगा कार्यक्रम उसमें शामिल होंगे। लेकिन हम हमारी ड्यूटी पूरी वफादारी से करेंगे, पुलिस के प्रति पूरी निष्ठा से काम करेंगे, उसमें कोई कमी पेशी नहीं रहेगी। लेकिन आज के कार्यक्रम में उन्होंने उपस्थित होने से मना कर दिया और जिसके लिए अधिकारियों ने भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। आज की यह खबर आप जो देखेंगे ये दिल को दहलाने वाली हैं। इस खबर को देखकर शायद आपका भी दिल पसीज जाए और इस परिवार की मदद के लिए आपका हाथ आगे बढ़े। देखें क्या है ये मामला, इस खबर को और आप भी सहयोग करें। आपने सुना होगा कि रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला। ऐसे में ये गाना तो आपने सुना होगा, लेकिन इसे आज हमने देखा जोधपुर ज़िले के ओसियां स्थित तापू गांव में। यहाँ एक ऐसा परिवार है जो छत के बिना रहने को मजबूर है। और ये वजह कब हुई, जब वो कहीं अपना गुजारा करने को लेकर इजारे पे काम करता था किसान अर्जुन राम किसान जब कार्य करते करते ये सोचा कि मैं अपना मकान बनाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा, अपने बच्चों को पालूंगा और पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, लेकिन असाध्य रोग होने से, कैंसर जिसे कहते हैं, उसकी पिछले 1 माह पहले मौत हो गई। उपचार के दौरान बड़ा खर्च आने से परिवार जो है वो कर्ज में डूब गया और अब कर्ज के तले दबा हुआ है। हालांकि रिश्तेदार उनके कुछ छोटी मोटी हेल्प जरूर करते हैं, लेकिन आखिर जो करने वाला था वो तो चला गया। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर परिवार आज खड़ा है, लेकिन उसका मुखिया, जैसे अर्जुन राम कहते थे, अपने पति के आज नहीं होने से कितना महसूस कर रहे हैं। मैं थोड़ा आगे और चलूँगा और दिखाऊँगा घास फूस की ये भी इनकी खुद की जो है वो झोंपड़ी नहीं है, ये अपने जेठ की है। हालांकि समय और कलयुग है, लेकिन फिर भी भाई तो भाई होता है, संभाल लेते हैं। लेकिन कब तक खुद का तो आशियाना होना चाहिए। सरकार से भी हम मांग करेंगे। लेकिन मैं दिखाऊंगा यहाँ पर जो है बैठक भी चल रही है, क्योंकि अब तक तो 100 महीना हुआ है, नया दिन कल था, होली, पिता नहीं है, बेटी के लिए बड़ा एक दुखद क्षण था। यहाँ बैठक चल रही है और ये बैठक जिस घास फूस की जो है वो झोपड़ी में चल रही है, वो भी जो है इस जो है वो महिला की जेठ की है और ये बच्ची है, छोटा बच्चा है। अब इनको तलाश है कि कहीं हमें भी आशियाना मिले। हालांकि प्रदेश की भजनलाल सरकार जो है वो आशियाना उपलब्ध कराएगी, लेकिन कब तक, क्योंकि जो पेपर वर्क होता है, जो दस्तावेज होते हैं, वो भी इनके अब तक पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में जो है बड़ा ही दुर्लभ हो जाएगा इनको लाभ पहुंचाना। लेकिन हम भामाशाहों से निवेदन करते हैं, हम यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय नेता, उनसे निवेदन करते हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं आशियाना उपलब्ध करवाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर, खासतौर से जोधाना, वहाँ पर कोई दुखी नहीं होता और अगर होता है तो पड़ोसी उसका संबल जो बनकर सामने आता है। ऐसे ही हम भी लोगों से अपेक्षा करते हैं कि इस परिवार को कहीं ना कहीं संबल प्रदान करें, उनको सहयोग करें। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, हालांकि रिश्तेदार भी है। मैं दिखाऊंगा यहाँ बड़ी संख्या में, देखिए महिलाएं आई है, आस पड़ोस की हैं, रिश्तेदार भी हैं, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी आखिर
खुद का क्या है, खुद का कुछ होना चाहिए, ये अब तक इनके पास कुछ नहीं है। ये हम बात करेंगे इनसे, पूछे ये जो इनका नाम क्या था? अर्जुन राम। अर्जुन राम। और इनको क्या बीमारी थी? कैंसर की बीमारी थी। तो ये मतलब कितना दिन इलाज चला? वो 12 महीने चल गया। बच्चे क्या हैं इनके? बच्चे, एक बच्ची और एक बच्ची। आप क्या रिश्ते में? मैं अच्छा भतीज लग रहा हूँ। भतीज लग रहे हो। और अब इनका खुद का मकान है क्या? नहीं है, जेठ के में रह रही है। तो इनका खुद का कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं। खेत भी? खेत भी नहीं, अभी नाव नहीं है, वो 4 बीघा जमीन आती है। हाँ, नहीं है कुछ भी। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में ये परिवार जाए तो जाए कहाँ, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण कुछ अलग होता है। ऐसे में परिवार कभी कोई संभाल लेता है, लेकिन कहते हैं ना कि अपना जब तक कुछ ना हो तब तक कुछ नहीं होगा। आप कहाँ से हैं? बरजत सर। अच्छा, ये फिर किस तरह से ये परिवार है, क्या नाम था इनका? इनका नाम अर्जुन राम था। ये 1.5-2 साल से पीड़ित थे कैंसर की बीमारी से और पिछले 1.5 महीने से ऑफ हो गई। आप कुछ संदेश देंगे लोगों को कि कोई हेल्प करे, सहयोग हम करे? ज़्यादा से ज़्यादा भामाशाह से ये अपील करेंगे, परिवार की रक्षा करें। सतीश कौम से सुरक्षा की अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, इनके परिवार को कुछ सहयोग करें ताकि कुछ मकान वगैरह बन सके। बिल्कुल, मकान बन सके। वीरांगनाओं का प्रदेश है, भामाशाहों का प्रदेश है। ऐसे में वहाँ पर जो है वो मैं दिखाऊंगा। देखिए, ऐसे ही हमने खबर करनी शुरू की, ऐसे ही जो है वो सहयोग की राशि अभी जो हमारे आप कहाँ से हैं? 1 मिनट में से पूछूंगा आपका। हाँ जी, बाजार से। आपने तुरंत ये जो खबर देखते ही सीधा आपने ये इनको हेल्प करने का सोचा। आगे क्या को मैसेज दोगे लोगों को? मैं यही मैसेज दूंगा कि जैसे हमने हेल्प की, इस तरह परिवार की हेल्प करें। परिवार की हेल्प करें, आगे आए। खबर को देखते ही हमारी टीम जब पहुंची, लोक समाचार की टीम पहुंची, आईएनए की टीम पहुंची और पीडीएम न्यूज़ की जो टीम पहुंची, इन्होंने जब इस खबर को करना शुरू किया तब से लोग आने शुरू हुए हैं। मैं भी लोगों से कहूँगा कि इस देश का, इस राजस्थान राज्य का जो एक स्वरूप है हेल्प करना, उसे बरकरार रखें और इस परिवार की, जो अर्जुन राम का परिवार है, इसे हेल्प करें।